जय माता दी दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, तो कहानी के अंत तक हमें बने रहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान की पावन धरती, जहां रेत के हर कण में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, उसी भूमि पर स्थित है एक ऐसा मंदिर जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का भंडार भी है। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर। आपने खाटू श्याम के नाम के बारे में अवश्य सुना होगा। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है और 3 बाणधारी के रूप में पूजा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर, जो प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, केवल भक्ति का स्थल नहीं बल्कि एक रहस्यमय कहानी का जीवंत प्रमाण भी है। यह वही स्थान है जहां एक राक्षस जाति का प्राणी भगवान की उपाधि तक पहुंच गया। एक ऐसी कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर की एक ऐसी अनसुनी यात्रा पर ले जाने वाले हैं जहां हर कदम पर एक चमत्कार, हर दीवार पर एक कथा और हर कोने में एक रहस्य छिपा हुआ है। शायद आपने यह नहीं सुना होगा कि खाटू श्याम मंदिर की नींव एक ऐसी कहानी पर टिकी है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। यह मंदिर केवल पत्थरों से बनी एक रचना नहीं, बल्कि यह भीष्म पितामह के वचन, एक वीर योद्धा के आत्मत्याग और श्री कृष्ण के आशीर्वाद का साक्षात प्रतीक है। लेकिन यह मंदिर केवल इस पौराणिक कथा से ही अद्भुत नहीं बनता। इसकी भव्यता और रहस्यमयी घटनाएं इसे और अधिक अलौकिक बनाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्याम बाबा की प्रतिमा एक ऐसे कुएं से प्राप्त हुई थी जिसे आज श्याम कुंड कहा जाता है। इस कुंड के जल को अमृत तुल्य माना जाता है और मान्यता है कि इसका स्पर्श मात्र भी व्यक्ति के समस्त पापों का नाश कर देता है। लेकिन इस कुंड में पानी कहां से आता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मंदिर में एक और अद्भुत परंपरा निभाई जाती है। यहाँ पर एक खास तरह का निशान चढ़ाया जाता है। यह कोई साधारण प्रतीक नहीं बल्कि श्रद्धा, नियम और संयम का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भी भक्त यह निशान पूरे नियम और भक्ति भाव से चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ तक कि कई भक्तों के अनुभव इस बात की गवाही देते हैं कि जिन इच्छाओं को उन्होंने वर्षों तक मन में संजोया, वे खाटू श्याम के दरबार में निशान चढ़ाने के बाद पूर्ण हुई। परंतु सवाल यह उठता है कि यह मात्र विश्वास है या इसके पीछे भी कोई अज्ञात शक्ति है। खाटू श्याम मंदिर का सबसे चौंकाने वाला रहस्य एक शिवलिंग से जुड़ा है जो मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि जब मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया, तब कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। इतना ही नहीं, खाटू श्याम के दर्शन के दौरान एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। बाबा के दरबार में हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु अक्सर कहते हैं कि उन्होंने वहां कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई कहता है कि बाबा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए, तो कोई बताता है कि उसने वहां अपने जीवन की सबसे कठिन समस्या का हल पाया। और इन सब अनुभवों में एक बात समान है, एक रहस्यमय शक्ति जो खाटू श्याम मंदिर को केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक अलौकिक अनुभव बना देती है। इस मंदिर की शक्तियों की गूंज केवल भारत में ही नहीं, विदेशों तक फैली है। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसे भक्त भी प्रतिवर्ष खाटू श्याम जी की निशान यात्रा में भाग लेने भारत आते हैं। यह भक्ति की वह डोर है जो न जाति देखती है, न धर्म, न देश। यहाँ सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, श्रद्धा। तो क्या आप तैयार हैं इस मंदिर के उन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जो सदियों से छिपे हैं? यदि हाँ, तो जुड़िए हमारे साथ वीडियो में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे खाटू श्याम मंदिर की उन गलियों में जहां इतिहास, रहस्य और भक्ति एक साथ मिलते हैं। यह केवल एक यात्रा नहीं होगी, यह आपके विश्वास को एक नई दिशा देने वाली अनुभव यात्रा होगी, क्योंकि यह केवल एक मंदिर नहीं, एक चमत्कार है, खाटू श्याम का चमत्कार। चलिए अब बिना किसी देरी के आज की इस रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। लेकिन यह वरदान किस स्थिति में दिया गया है, इसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, यह तो आपने अक्सर ही सुना होगा, लेकिन हारे का सहारा बनने के पीछे की कहानी से शायद ही आप परिचित होंगे। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको महाभारत की उस कथा में जो आपने नहीं सुनी होगी। तो आइए जानते हैं खाटू श्याम जी की इस पवित्र कथा के बारे में। दोस्तों, इस कथा की शुरुआत होती है एक भयानक षड्यंत्र से, जो दुर्योधन ने पांचों पांडवों को मारने के लिए रचा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत में कौरवों और पांडवों का युद्ध दर्शाया गया है। दुर्योधन हमेशा से ही पांडवों को पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से उसके अंदर पांडवों के प्रति इतनी ज्यादा घृणा थी कि वह उन्हें किसी भी कीमत पर मारना चाहता था। जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा, तब दुर्योधन ने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हमें कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भी भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम पांडवों के रुकने का प्रबंध करो। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, ठीक है पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है। बस आप किसी तरह पांडवों को वाराणवत भेज दें। दुर्योधन ने वाराणवत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंछ जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वाराणवत जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में जब विदुर को पता चला तो वे तुरंत ही वाराणवत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले और उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज रहा हूँ। जिस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलित करने की योजना बनाई थी, उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। रात में पुरोचन के सोने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर फैल गई। लाक्षागृह में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ भीलनी जलकर मर गई। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पुरोचन था भीलनी और उसके बेटों को पांडवों का शव समझकर अंत्येष्टि करवा दी। लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडव जो हिंडनी नदी किनारे पहुंच गए थे, वहां पर विदुर द्वारा भेजी गई एक नौका में सवार होकर वे नदी के उस पार पहुंच गए। नदी पार पहुंचने के बाद वे सभी एक जंगल में पहुंचे। वहीं पर हिडिम नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिम हिडिंबा पर अपना जोर चलाता था और उससे मानवों का मांस लाने के लिए कहता था। मजबूरी में हिडिंबा को भी ऐसा करना ही पड़ा। रात के समय जब सभी पांडव सो रहे थे तो भीम उनकी सुरक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। तभी हिडिंब अपने भाई हिडिंब के आदेश पर पांडवों को मारने के उद्देश्य से वहां पहुंची। लेकिन जैसे ही उसकी नजर भीम पर पड़ी, वह उसे देखकर मोहित हो गई और भीम से प्रेम करने लगी। भीम को मोहित करने के लिए हिडिंबा ने एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया और उनके पास पहुंची। लेकिन इसी बीच उसका भाई हिडिंब वहां आ गया, जो पांडवों को मारकर उनका मांस खाना चाहता था। उसने भीम पर अचानक हमला कर दिया, जिससे दोनों के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अंततः भीमसेन की विजय हुई और हिडिंब मारा गया। इसके बाद हिडिंबा ने अपने असली रूप में आकर भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीम ने यह कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वह राक्षस कुल की है। तब हिडिंबा माता कुंती के पास पहुंची और उनसे भीम से विवाह की अनुमति मांगी। कुंती विवाह के लिए तो राजी हो गईं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि भीम हिडिंबा के साथ केवल तब तक रहेगा जब तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती। हिडिंबा भीम से विवाह करना चाहती थी,
इसलिए उसने यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद दोनों का गंधर्व विवाह हुआ और वे जंगल में साथ रहने लगे। कुछ समय बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। समय बीतता गया और घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मोरा की पुत्री अहिलावती से हुआ, जिन्हें मौरवी और कामकांतिका के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच और अहिलावती के 2 पुत्र हुए। एक का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अंजन पर्वा रखा गया। बर्बरीक ने शस्त्र, शास्त्र और अन्य सभी विद्याएं अपनी माता अहिलावती के आशीर्वाद से प्राप्त की। उन्होंने ही बर्बरीक को भगवान शिव की तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें 3 अभेद्य बाण प्रदान किए, जो किसी भी सेना का संहार कर सकते थे और वापस तरकश में लौट आते थे। समय बीता और जब कौरवों तथा पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ, तब बर्बरीक ने उसमें भाग लेने का निर्णय लिया। यद्यपि उन्हें पांडवों की ओर से लड़ना था, परंतु उन्होंने अपनी माता से एक वचन लिया था कि वे सदैव पराजित पक्ष की ओर से ही युद्ध करेंगे। इसी वचन के कारण वे हारे का सहारा कहलाए और आगे चलकर यह नाम उनकी पहचान बन गया। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें यह भय था कि कहीं बर्बरीक का साथ पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोका और उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वे कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निभाएंगे। इस पर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने उनसे अपना युद्ध कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद डाला, सिवाय एक पत्ते के जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके मस्तक को अमृत से सींचा और अमर कर दिया। वह मस्तक संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखता रहा और युद्ध का साक्षी तथा निर्णायक बना। युद्ध के अंत में महाबली बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्धान हो गए। तो दोस्तों, यह था बर्बरीक से लेकर 3 बाणधारी हारे का सहारा और खाटू श्याम तक के बनने का प्रेरणादायक सफर। लेकिन यह यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जो खाटू श्याम मंदिर आज हम देखते हैं, उसका निर्माण उतना सरल नहीं था। खाटू श्याम मंदिर के निर्माण का इतिहास भी कई रोचक मोड़ों से जुड़ा है। आइए अब जानते हैं उस पवित्र मंदिर के निर्माण का संपूर्ण इतिहास। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री खाटू श्याम अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मंदिरों की अद्भुत जानकारियां मिलती रहें। अब चलिए इस वीडियो की आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कहते हैं, जब समय मौन होता है तब इतिहास बोलता है, और ऐसा ही एक गौरवशाली इतिहास आज भी राजस्थान की पावन धरती पर गहराई से समाया हुआ है। खाटू श्याम का इतिहास यह कहानी है उस चमत्कारी स्थान की, जहां कलयुग के वर्षों बीत जाने के बाद भी भगवान की उपस्थिति ने स्वयं को प्रकट किया, न केवल एक घटना के रूप में बल्कि एक दिव्य संकेत के तौर पर। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू नामक यह गांव, जो कभी एक साधारण स्थान प्रतीत होता था, अचानक आस्था और रहस्य का केंद्र बन गया। यह उस समय की बात है जब इस स्थान की धार्मिक पहचान अब तक धुंधली थी, किंतु एक दिन जब एक गाय एक विशेष स्थान पर पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। गाय जैसे ही उस स्थान पर पहुंची जहां बाद में यह रहस्य उजागर हुआ, उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगा। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रामीण स्तब्ध रह गए। जैसे जैसे यह चर्चा पूरे गांव में फैली, लोगों ने उस स्थान को खोदने का निर्णय लिया। जब धरती की परतें हटाई गईं, तो वहां से जो प्रकट हुआ वह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। वहां दबा हुआ था एक सिर, एक दिव्य मुखाकृति, जिसने युगों से स्वयं को इस धरती के भीतर छुपा रखा था। इस रहस्यमयी मुख को ग्रामीणों ने श्रद्धा पूर्वक उठाया और एक ब्राह्मण को सौंप दिया। ब्राह्मण ने कई दिनों तक उसकी विधिवत पूजा की, वो यह जानने की प्रतीक्षा करते हुए कि अब आगे क्या करना है। परंतु जिस उत्तर की उन्हें प्रतीक्षा थी, वह एक दिव्य स्वप्न के रूप में खाटू के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्हें आदेश मिला कि इस सिर के लिए एक मंदिर का निर्माण किया जाए, जहां इसे विधिपूर्वक स्थापित किया जा सके। राजा ने इस दिव्य आज्ञा का पालन किया और सन 1327 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी के पावन दिन उस पवित्र मूर्ति को स्थापित कर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। समय बीतता गया और वर्षों बाद 1372 ईस्वी में, संभवतः
372 ही सही है, 100-720 टाइपो है। मारवाड़ के तत्कालीन शासक के निर्देश पर दीवान अभय सिंह, जो एक प्रतिष्ठित रईस थे, उन्होंने इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। यहीं से खाटू श्याम मंदिर ने अपनी वर्तमान भव्यता प्राप्त की। जो मूर्ति आज गर्भगृह में विराजमान है, वह अत्यंत दुर्लभ पत्थर से निर्मित है और आज भी उसी अलौकिक स्वरूप में पूजनीय है। खाटू श्याम आज न केवल राजस्थान की बल्कि पूरे भारतवर्ष में लाखों श्रद्धालुओं के कुलदेवता गुजरात के अहमदाबाद के पास स्थित लांभा गांव में खाटू श्याम का एक और प्रसिद्ध मंदिर है, जो इस बात का प्रमाण है कि बाबा का आशीर्वाद हर दिशा में फैला हुआ है। यहाँ श्रद्धालु अपने नवजात शिशुओं को बाबा का आशीर्वाद दिलाने लाते हैं, क्योंकि यहाँ बाबा को बलिया देव के रूप में भी पूजा जाता है। मंदिर की वास्तुकला, उसकी हर ईंट, हर पत्थर भक्ति की भाषा बोलता है। चूने के मुर्तार, सफेद संगमरमर और पारंपरिक टाइलों का सुंदर संगम इस संरचना को कलात्मकता और श्रद्धा दोनों से भर देता है। खाटू श्याम मंदिर आस्था, चमत्कार और परंपरा की जीवंत गाथा गर्भगृह के शटर चांदी की परतों से सजे हुए हैं और मुख्य प्रार्थना कक्ष, जिसे जगमोहन कहा जाता है, वहां की दीवारें पौराणिक चित्रों से परिपूर्ण हैं। हर चित्र एक कथा है, हर रंग एक आस्था। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सामने एक विशाल खुला प्रांगण दिखाई देता है, जहां श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध होकर खड़े होते हैं। प्रांगण से कुछ ही दूरी पर स्थित है श्याम बगीची, एक सुंदर पुष्प वाटिका, जहां से केवल चुने हुए पुष्प ही देवता को अर्पित किए जाते हैं। इसी बगीचे में बाबा के महान भक्त आलू सिंह की समाधि भी स्थित है, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। परंतु इस पावन धाम का सबसे रहस्यमय और दिव्य स्थल है श्याम कुंड। यह एक पवित्र जलाशय है, जहां से कभी बाबा श्याम का शीश प्राप्त हुआ था। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को जीवन में परम शांति की प्राप्ति होती है। लोग सच्चे मन से इसमें डुबकी लगाते हैं और बाबा से अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि इस कुंड में पानी सीधे पाताल लोक से आता है, और यह बात सच सी लगती है, क्योंकि आज तक इसके आसपास पानी का कोई स्पष्ट स्रोत दिखाई नहीं देता। श्याम कुंड की यही रहस्यमय विशेषता इसे और भी अधिक शक्तिशाली और अलौकिक बना देती है। मुख्य मंदिर से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है गोपीनाथ मंदिर और उसके समीप ही स्थित है गौरी शंकर मंदिर। यह भी एक दिव्य स्थल है, जिसकी कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब की सेना इस मंदिर को नष्ट करने पहुंची, तो उन्होंने शिवलिंग पर भालों से प्रहार किया, लेकिन जैसे ही उनके भाले शिवलिंग से टकराए, वहां से रक्त के फव्वारे फूट पड़े। यह दृश्य इतना भयावह और चमत्कारी था कि सैनिक भयभीत होकर वहां से भाग खड़े हुए। आज भी उस शिवलिंग पर भाले के घाव का निशान स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे भगवान ने स्वयं अपनी रक्षा की हो। खाटू श्याम जी का यह पावन मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 80 किमी दूर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को रिंग्स मार्ग से होकर जाने की सलाह दी जाती है। यह यात्रा मात्र एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभव होती है, जहां आस्था, इतिहास और चमत्कार एक साथ चलते हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, कोई आशीर्वाद पाने के लिए, कोई चमत्कार देखने के लिए और कोई अपनी श्रद्धा की अग्नि परीक्षा देने के लिए। और जब आप इस पवित्र धाम की भूमि पर पहला कदम रखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समय ठहर गया हो और भगवान स्वयं इस धरती पर विराजमान हो। तो दोस्तों, यह था खाटू श्याम जी मंदिर का निर्माण और उसकी पावन परंपराओं का संपूर्ण इतिहास। अब आइए जानते हैं उस विशेष निशान के बारे में, जो बड़े ही भक्ति भाव से श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में चढ़ाया जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, तो कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जी अवश्य लिखें। खाटू नगरी की रज में कोई ऐसा सम्मोहन है कि एक बार जो यहाँ आ जाता है, उसका हृदय यहीं अटक जाता है। और इस अद्भुत नगरी की सबसे पावन परंपराओं में से एक है बाबा श्याम के दरबार में निशान चढ़ाने की परंपरा। यह कोई साधारण रस्म नहीं, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। जब भक्त बाबा श्याम के चरणों में अपनी मन्नत लेकर आते हैं,
तो वे सिर झुकाकर केवल प्रार्थना ही नहीं करते बल्कि एक वादा भी करते हैं, हे हारे के सहारे, जब मेरी मुराद पूरी होगी तब मैं आपके दरबार में निशान लेकर पुनः लौटूंगा। लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जिनका विश्वास इतना अडिग होता है कि वे मन्नत पूरी होने से पहले ही बाबा को निशान समर्पित कर देते हैं। उनके लिए यह यात्रा श्रद्धा से पहले विश्वास की होती है, जहां वे पहले भरोसा करते हैं फिर फल की प्रतीक्षा। यह परंपरा केवल आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। खाटू श्याम जी को चढ़ाया जाने वाला निशान, जिसे ध्वज भी कहा जाता है, एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक प्रतीक है जो बाबा के बलिदान और विजय का प्रतिनिधित्व करता है। सनातन धर्म में ध्वज को सदैव विजय का प्रतीक माना गया है और खाटू श्याम जी का यह ध्वज केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि उनकी अमरता, त्याग और अपार प्रेम का प्रतीक है। यह हमें उस दिव्य क्षण की याद दिलाता है जब भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर महाभारत की विजय के लिए श्याम बाबा, जिन्हें पहले बर्बरीक कहा जाता था, ने अपना शीश दान कर दिया था। उन्होंने अपना बलिदान धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए दिया और युद्ध का श्रेय भी स्वयं नहीं लिया बल्कि श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। इसलिए जब भक्त खाटू श्याम को ध्वज अर्पित करते हैं तो यह केवल मन्नत की पूर्ति का आभार नहीं होता बल्कि उस दिव्य बलिदान की स्मृति भी होती है। निशान के रंग केसरिया, नारंगी और लाल त्याग, शक्ति और भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन निशानों पर अक्सर श्री कृष्ण और श्याम बाबा की छवियां अंकित होती हैं, साथ ही पवित्र मंत्र भी जो भक्तों को आंतरिक शांति का अनुभव कराते हैं। कई निशानों पर मोर पंख और नारियल भी सजाए जाते हैं जो पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से चढ़ाया गया निशान बाबा को अर्पित की गई एक आत्मा की पुकार होती है जिसे वे कभी अनसुना नहीं करते। कहते हैं कि इस निशान के साथ जब भक्त खाटू श्याम की नगरी में प्रवेश करते हैं तो हर कष्ट दूर हो जाता है, हर दुआ स्वीकार हो जाती है और जीवन में सब और मंगल ही मंगल छा जाता है। इस ध्वज को चढ़ाने से पहले विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्त कई दिनों तक उपवास रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं और फिर उस निशान को अपने हाथों में लेकर पदयात्रा प्रारंभ करते हैं। इस यात्रा को निशान यात्रा कहा जाता है और यह भक्ति की पराकाष्ठा होती है। जब भक्त नंगे पांव, हाथों में ध्वज लिए रिंगस से खाटू धाम तक की 18 किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं तो हर कदम उनके श्रद्धा के ताप से तपता है। रास्ते में भजन कीर्तन और श्याम नाम की जय के जयकारे गूंजते हैं जो वातावरण को अलौकिक बना देते हैं। वर्तमान समय में भक्त न केवल कपड़े के बल्कि सोने और चांदी से बने निशान भी बाबा को अर्पित करते हैं। लेकिन सच्ची भक्ति का मूल्य धातु में नहीं हो, भाव में होता है। चाहे वह ध्वज साधारण हो या बहुमूल्य, अगर उसमें श्रद्धा है तो बाबा उसे सहज ही स्वीकार करते हैं। निशान यात्रा विशेष रूप से फाल्गुन मास में आयोजित होने वाले लाखों भक्तों की भीड़ वाले लखी मेले में चरम पर होती है। इस समय खाटू नगरी भक्तों से खचाखच भरी होती है। हर दिशा से आते हुए निशान, हर स्वर में गूंजता हुआ श्याम नाम वो और हर हृदय में एक ही विश्वास, बाबा सबकी सुनते हैं, बाबा सबका सहारा है। यह परंपरा केवल एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि श्रद्धा की जीवित परिभाषा है। निशान चढ़ाने वाले हर भक्त की आंखों में आभार होता है और उनके कदमों में समर्पण। जब वे बाबा की मूर्ति के सामने खड़े होकर वह ध्वज अर्पित करते हैं तो वह क्षण ऐसा होता है मानो आत्मा ने ईश्वर से साक्षात्कार कर लिया हो। वहाँ न कोई भाषा बोलती है, न कोई शब्द चाहिए होते हैं, बस एक मौन होता है जिसमें केवल भक्ति की ध्वनि होती है। इसलिए जब अगली बार आप खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाएं और मन में कोई मन्नत हो या केवल आभार प्रकट करना हो तो एक निशान लेकर जाएं। वह ध्वज आपके विश्वास का संदेश बनकर बाबा के चरणों तक पहुंचेगा और जैसे हजारों वर्षों से होता आया है वैसे ही वह आज भी आपकी पुकार को सुने बिना नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, यह था खाटू श्याम मंदिर का संपूर्ण इतिहास और रहस्य। क्या आप कभी खाटू श्याम मंदिर गए हैं? यदि हाँ तो कितनी बार? और यदि नहीं गए हैं तो क्या आप जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको आज की यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जी की गूंज होनी चाहिए। हम मिलेंगे जल्द ही एक और नई रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।